नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर है किसान आंदोलन पर। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर थी 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर का जो रैली है वो न निकले। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया, वो भी बताऊंगा। क्या अरुण जेटली की हत्या हुई थी और नरेंद्र मोदी के बारे में, अमित शाह के बारे में, संबित पात्रा के बारे में अर्नब गोस्वामी क्या बोलते थे, उनके मन में क्या था, ये भी बताऊंगा। क्या पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए थे और अर्नब गोस्वामी जश्न मना रहा था, यह भी बड़ी खबर है जो मैं आपको बताऊंगा। और 26 जनवरी को अब किसान रैली का क्या होगा वो भी बताऊंगा आपको। लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो है, किस तरह से चाइना ने घर बना लिया है और दिल्ली में पेट्रोल सबसे, आज तक के आजाद भारत के इतिहास में सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है। और 89 आईएएस का घोटाला हुआ है, बिना एग्जाम दिए हुए आईएएस बनाए जा रहे हैं। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए तांडव फिल्म, सोचिए, जिस अर्नब गोस्वामी पर केस दर्ज नहीं हो रहा है उसके लोग तांडव फिल्म को लेकर बहस कर रहे हैं। मतलब जो एक पत्रकार सरेआम चैट करता है उस पर कोई बात नहीं हो रही है और फिल्म को लेकर जो है ये लोग बात कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें जो है मैं आपको बताने वाला हूं। आज की बहुत बड़ी खबरें हैं, बहुत जरूरी खबरें हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या अरुण जेटली की मौत पर क्या हुआ था। तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन किसान प्रोटेस्ट ना करे, अपनी रैली ना निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम रोक नहीं लगा सकते हैं, दिल्ली पुलिस का मामला है। सोचिए, क्या मुसलमान होते तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती, दलित होता तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती। आप सोचिए किस तरह से किसानों ने कल ही कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं, हम तो रैली करेंगे साहब। अब सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन के सामने भी ढीला पड़ता दिख रहा है और फैसले आ रहे हैं। सोचिए, SC ST के सारे फैसले, कल दिलीप मंडल ने सही लिखा था। आरक्षण पर हर राज्य में जब राज्य सरकार आरक्षण देती है तो उस कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है। लेकिन जब सवर्ण समाज को आरक्षण मिलता है तो कोर्ट रोक नहीं लगाती है। किसान का आंदोलन हुआ तो कोर्ट रोक नहीं लगाती है। तो कोर्ट से जो फैसले आते हैं वो सिर्फ SC ST और माइनॉरिटी के खिलाफ। खैर, किसानों के खिलाफ जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो सराहनीय है। किसान झुकने वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी अब उनके मामले, किसान नेता ने साफ साफ कह रहे हैं कि भैया बिल सरकार ने बनाया है, बिल सरकार को वापस लेना पड़ेगा। ये किसान नेता का सीधा सीधा कहना है। मैंने कल वीडियो भी बनाया है उनका। अर्नब गोस्वामी का चैट जो है वो लगातार जारी हो रहा है। जेटली जब हॉस्पिटल में थे, ध्रुव राठी ने इसको ट्रांसलेट किया है कि 9 अगस्त 2019 अरुण जेटली हॉस्पिटल में एडमिट हुए। जेटली मरे 24 अगस्त 2019 को और 19 अगस्त को सुबह 10 बजे अरुण जेटली कह रहा था, माफ कीजिएगा, अर्नब गोस्वामी कह रहा था कि जेटली मरता क्यों नहीं है। NM को लिखते हैं, अर्नब गोस्वामी जो बार का जो CEO था उसको लिखता है कि NM जो है वो अपनी गुजराती कविताएं भेजता है और मुझे कहता है अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। मैं बहुत बोरिंग काम है ये, मैं बहुत बोर हो जाता हूं, कैसा आदमी है, लेकिन मुझे मजबूरी में करना पड़ता है। AS लिखते हैं, AS, NM का लोग मतलब निकाल रहे हैं नरेंद्र मोदी, AS का लोग मतलब निकाल रहे हैं अमित शाह। अमित शाह के बारे में लिखते हैं कि करप्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, देश की अर्थव्यवस्था लूट चुकी है। सोचिए, 3 लाख करोड़ रुपए के माफ कर दिया गया है, राइट ऑफ कर दिया गया, लोन माफ कर दिया गया है। अर्नब गोस्वामी खुद अपने चैट में कहता है कि देश की अर्थव्यवस्था डूब गई है लेकिन मुझे फिर भी अच्छा बात करना पड़ता है। तो ये सोचिए, बालाघाट को लेकर अर्नब गोस्वामी मैसेज कर रहा है कि बालाघाट हो गया, सरकार को फायदा होगा और जश्न मनाता है। सोचिए, जो लोग दिन भर राष्ट्रवादी होने का ढोंग करता है वो माफ कीजिएगा, पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए थे उस पर वो जश्न मना था और बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर उसे 3 दिन पहले पता था। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या उसने पाकिस्तान को तो जानकारी नहीं दी है। तो 26 जनवरी की रैली पर रोक से हटा दिया गया। अर्नब गोस्वामी, अब मांग हो रही है कि अरुण जेटली की हत्या की जांच हो। क्या अरुण जेटली की मौत हत्या थी, ये बड़ी खबर है। चाइना ने अरुणाचल में गांव बसा लिए हैं। ये है 56 इंच वाले मोदी सरकार की बात। कोई इसको कुछ कहने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। 90 रुपए लीटर जो है वो दिल्ली में तेल बिक रहा है। आप सोच सकते हैं कि तेल की क्या हालत है। आग लगी हुई तेल के दाम में, और आग लगी हुई है। 90 रुपए लीटर तेल बिक रहा है। और 89 आईएएस घोटाला, दिलीप मंडल ने जब कल से 2 दिन फेसबुक लाइव किया आईएएस घोटाले पर, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, उसके बाद से यूपीएससी का लगातार सफाई, और यूपीएससी का कहना है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, यह सरकार का आदेश है।
अब तो ये भी अटकलें लगाई जा रही कि क्या 89 आईएएस जो बनाए गए हैं वो बिना एग्जाम के और उसके मार्कशीट क्यों नहीं जारी किए जा रहे हैं, ये सीटें रिजर्व क्यों रखी जा रही है। एक बात तो तय है कि इसमें SC ST OBC के बच्चे को नहीं डाला जा रहा है, सब जनरल कैटेगरी के सीट हैं। और अर्नब गोस्वामी पर NSY ने केस दर्ज करा दिया है, अर्नब गोस्वामी पर केस दर्ज हो गया है, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, अर्नब गोस्वामी पर केस दर्ज हो गया है। तो ये बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। किसान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए, वो 26 जनवरी को होने वाला किसानों का परेड रोकने से उन्होंने मना कर दिया है। ये बड़ी जीत है किसानों की। किसान बिल सरकार के नाक की नकेल बन गया। 19 तारीख को बैठक है, सरकार घुटनों पर आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 समिति की जज की टीम बनाई थी उसमें से एक मेंबर ने इस्तीफा दे दिया है, 3 ही मेंबर बचे हैं और वो लोग मिलेंगे वो लोग 19 तारीख से उनकी बैठक सुनने वाले। लेकिन किसान कह रहे कि हम तो नहीं मानेंगे भैया, हमारा बिल रद्द कर सकते हो तो करो, नहीं तो हम कोई सुप्रीम कोर्ट दुनिया जहान को नहीं मांगते हैं। ये साफ साफ कह दिया है। और वहीं बीजेपी अब तांडव को जो सीरियल है अमेजन पर आया उस पर राजनीति कर रही है। उनका कहना है कि ये धार्मिक आस्था का चोट है, मुझे नहीं पता, मैं तो अमूमन इस चीज को देखता नहीं हूँ। बहुजन समाज के लिए सबसे बड़ी खबर है आईएएस घोटाला। हर साल 100 से ज्यादा आईएएस आपके सामने घोटाला होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश से आज की सबसे बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा होंगे गृह विभाग और नियुक्ति विभाग के चीफ। प्रधानमंत्री सीएम योगी से कानून व्यवस्था की बागडोर संभालिए तो योगी कमजोर पड़े हैं। दिल्ली से भेजे गए हैं पूर्व आईएएस, उनको MLC बनाया गया है और MLC बनाने के बाद उनको गृह मंत्रालय दिया जा रहा है। तो योगी का कद जो है वो कम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के मुताबिक रिलायंस ग्रुप ने राम मंदिर के लिए सोलर प्लांट डोनेट किया। ये गलत दावा नीता अंबानी के नाम पर बने एक पैरेडी ट्विटर हैंडल ने किया था। इसके अलावा मीडिया में भी ऐसी खबर नहीं है। तो ये लगातार जो है अर्नब गोस्वामी का चैट जो है लीक हो रहा है। और अरुण जेटली की मौत की खबर उसको पहले कैसे थी, अर्नब गोस्वामी को, इस पर खबर चल रही है। बालाकोट स्ट्राइक की पहले खबर कैसे थी अर्नब गोस्वामी को, और पुलवामा हमले को अर्नब गोस्वामी ने जश्न के रूप में तब्दील कर दिया था। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जिसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बात हो रही है। और आप समझ सकते हैं कि किस तरह के प्रिय मुकेश अंबानी जी, राघव बहल ने बहुत मेहनत से इस शानदार बिजनेस न्यूज प्लेटफॉर्म को बनाया था। बेशक आप इसके मालिक हैं, लेकिन कृपया इस पर हिंदू मुसलमान वाला खेल मत खेलने दीजिए। बंगाल के हिंदू जिसे चाहेंगे वोट देंगे, आप इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? मनी कंट्रोल। तो ये तमाम वेबसाइट खरीद, यूपीएससी एक गोपनीय लिस्ट बनाती है, कहती है कि इससे रिजर्व कैटेगरी को फायदा होगा। 4 जनवरी को रिजर्व लिस्ट के नाम सार्वजनिक किए जाते हैं, उसमें 80% नाम सवर्णों के हैं। तो सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे में 98 पदों की सूची गोपनीय रखने पर यूपीएससी ने दी सफाई। तो यूपीएससी ने सफाई दी है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा आईएएस घोटाला हुआ है, दिलीप मंडल लगातार इसको चला रहे हैं। बहुजन समाज के लिहाज से बड़ी खबर है, इस खबर पर बने रहनी चाहिए। और सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए हैं। एक बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट को अब अपनी विश्वसनीयता साबित करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया है कि किसान उनके फैसले को नहीं मानने वाले हैं। और उससे भी बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश यूपी में एक कोरोना वैक्सीन से एक शख्स की मौत हो गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट या डायरेक्टर को वैक्सीन देने के बाद ही सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय और अन्य कर्मचारी को वैक्सीन लगाई जाए। वैक्सीन के प्रति जनता में विश्वास पैदा करने के लिए शुरुआती वैक्सीन एनएम या एएस को लगाई जाए और उसका सीधा प्रसारण हो पाकिस्तान मुर्दाबाद। सोचिए, वैक्सीन लगने से यूपी में एक मौत हुई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, अगर वैक्सीन प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले रहे हैं, गृह मंत्री क्यों नहीं ले रहे हैं, सफाई कर्मचारियों को क्यों वैक्सीन लगाया जा रहा है? तो क्या कोरोना वैक्सीन का भी इस्तेमाल टेस्ट करके सफाई कर्मचारी मतलब बहुजन समाज के लोगों पर देखा जा रहा है? ये भी बड़ी भयानक खबर है, इस पर आपको समझना पड़ेगा। ये वो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया के लिए बहुत जरूरी है। कोरोना की वैक्सीन तो SC ST को, सफाई कर्मचारियों को लगा दो। प्रधानमंत्री क्यों नहीं लेते हैं, अमित शाह क्यों नहीं लेते हैं? मौत की खबरें आ रही है, कोरोना वैक्सीन से लोग, एक यूपी में मौत हुई है, मध्य प्रदेश में मौत हुई थी। सरकार पल्ला झाड़ ले रही है। चाइना ने अरुणाचल बॉर्डर पर घर बना लिया है। 56 इंच की बात नहीं होगी, 90 लीटर पेट्रोल बिक रहा है। 26 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अब हाथ खड़े कर दिए। किसानों के खिलाफ नहीं जाने के लिए तैयार है सुप्रीम कोर्ट, जबकि तमाम SC ST OBC के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसले होते हैं। तो ये किसानों की बड़ी जीत है। अर्नब गोस्वामी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी खबर है, अर्नब गोस्वामी को जेटली की मौत की पहले खबर कैसे थी, बालाकोट स्ट्राइक की पहले खबर कैसे थी, और अर्नब गोस्वामी ने पुलवामा हमले में जवानों की शहीद के बाद जश्न मनाया था।
और आईएएस में 89 सीटों पर जो घोटाला हुआ है, अब साफ साफ यूपीएससी ने कह दिया कि ये सरकार करती है इस तरह से, तो हर साल ये घोटाला होता है। बहुजनों के लिहाज से बड़ी खबर है और ये वो तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको दिखा रहा था। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।